अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे का दिन और सुबह के बजे हैं 9:30। मैं किचन में आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल ऑमलेट, क्योंकि मैंने बहुत दिन से नहीं बनाया था और बड़ी क्रेविंग हो रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि चलें आज बनाती हूँ। और जब हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऑमलेट नहीं चाहिए, मुझे फ्राई एग चाहिए। तो फिर ऑमलेट भी बन रहा है, फ्राई एग भी बन रहे हैं और साथ में जो है वो मनसलवा के पराठे होंगे, मेरे बहुत फेवरेट है। सो ये है हमारा आज का नाश्ता। और यहाँ पे मैं गेस्ट बेडरूम को क्लीन कर रही हूँ। आज मेरी हेल्पर थोड़ी सी जल्दी में थी तो उन्होंने इस रूम को क्लीन नहीं किया। सो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की, डस्टिंग की और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और ज़्यादा गंदा नहीं होता क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी सफाई जो है वो रोज़ ही करनी पड़ती है। मेरे घर में डस्ट और मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा है। सो बस इसको मैं क्लीन करके दरवाज़ा बंद कर दूँगी ताकि बच्चे जो हैं वो दोबारा से मैस ना क्रिएट करें यहाँ पर। और यहाँ पे सफाई वगैरह करने के बाद मैं बच्चों को खाना खिला रही थी कि मुझे अब्बू की कॉल आई कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं। और बस निकलने से पहले ही उन्होंने मुझे बताया। सो काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे मुझे लंच प्रिपेयर करना था। यहाँ पे मैंने बनाया था मटर पुलाव। बहुत ही यमी मटर पुलाव बना था। बहुत सिंपल सी, बड़ी बेसिक सी रेसिपी है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग में दूंगी। साथ में मैंने बनाई थी मिक्स वेजिटेबल्स, चिकन मखनी था, प्लेन योगर्ट था और मैंने फ्राई किए थे केएनएस के चप्पल कबाब। सो ये था मेरा सिंपल सा मेन्यू, लेकिन खाना जो है वो बहुत मज़े का बना था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी डॉलर स्टोर हॉल। कुछ दिनों पहले मैं गई थी सफ़ा गोल्ड मॉल और वहाँ पे वैसे ही घूमते घूमते मैं डॉलर स्टोर चली गई और मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी तो मैंने बाय कर ली। तो यहाँ पे मैं आपको वो दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने लिया था एक रोटी रखने के लिए जो होता है इस तरह से। अच्छा, काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये। इसके साइड पे ज़िप लगी हुई है और रोटी जो है वो काफ़ी वार्म रहती है इसके अंदर। मुझे हॉट पॉट से ज़्यादा बेहतर ये लगते हैं। एक बार पहले भी मैंने लिया था लेकिन उसकी ज़िप जो है वो ख़राब हो गई थी, सो फिर मैंने ये अभी दोबारा से एक लिया है और 150 रुपीज़ में मुझे मिला। आई थिंक काफ़ी अच्छी प्राइस है और अगर 2-3 महीने भी चल जाता है तो इट्स वर्थ द मनी। उसके बाद ये एक मैंने लिया था किचन सेट। इस तरह से फ्राइंग पैन और स्पैचुला और नाइफ़ है इसमें। मीरब के लिए, मीरब को किचन सेट्स बहुत पसंद है, सो ये उसके लिए मैंने एक किचन सेट लिया है। और अपेरेंटली स्नोबेल को ये किचन सेट जो है वो बहुत पसंद आ रहा है। सो और यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ सॉक्स। ये 3 पेयर थे सॉक्स के 150 रुपीज़ में। काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी थी, काफ़ी थिक सॉक्स थी, तो ये फिर मैंने बाय कर ली। 150 के हिसाब से ये 50 रुपीज़ का एक पेयर पड़ता है, जो कि आई थिंक काफ़ी रीज़नेबल है। सो बहुत अच्छी क्वालिटी थी इन सॉक्स की। ये मैंने लिया था एक फेस टॉवल। इसका भी साइज़ भी काफ़ी अच्छा था, ना तो बहुत छोटा था और ना बड़ा था, मतलब मीडियम सा साइज़ था इसका। एक्सपोर्ट क्वालिटी टॉवल था ये, बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी थी इसकी। 150 रुपीज़ में ये भी मुझे मिला। उसके बाद ये मैंने चाइना के क्रॉक्स भी लिए डॉलर स्टोर से। मीरब के पास जो है वो ओरिजिनल क्रॉक्स हैं, लेकिन ये मैंने सोचा कि वैसे ही कभी रफ़ यूज़ के लिए भी जो है वो बच्चे को पहनाए जा सकते हैं। सो इनको मैं यूज़ करूँगी और
फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे इनकी क्वालिटी कैसी लगी। और ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी। ये है जनाब मेडिसिन लॉकर, और प्लास्टिक का है ये, और इसके साइड पे इस तरह से मेटल का जो है ना वो लॉकर है। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, और काफ़ी अच्छी चीज़ है, स्पेशली बच्चों वाले घर में जहाँ बच्चों को एक्सेस हो मेडिसिन्स वगैरह का। तो वहाँ पर आप जो है इस तरह से इसमें इसमें डाल के इसको लॉक कर सकते हैं। सो ये मैं इंशाल्लाह ताला किसी कमिंग ब्लॉग में जो है आपके साथ शेयर करूँगी, इसमें डालूँगी जब मैं मेडिसिन्स वगैरह। उसके बाद मैंने लिया था ये चॉपिंग बोर्ड। ये काफ़ी क्यूट सा था तो मैंने ले लिया। और ये है एक छोटा सा वाइट बोर्ड। इट कम्स विद अ पेन और इरेज़र भी था उसके साथ। तो ये मैंने मीरअप के लिए ले लिया। बच्चे जो है वो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो यूज़ करते हैं, लर्न करते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ डिनर। आज थकावट मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कुछ बनाने की। सो फ्रीज़र में मेरे पास सरसों का साग पड़ा हुआ था। उसको मैंने सिंपल जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक डाल के जो है वो अच्छे से बॉईल करके पेस्ट बना के उसका फ्रीज़ किया हुआ था। तो बस वो मैंने निकाल लिया, और यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ भगार। वोग में मैंने डाला है बटर और थोड़ा सा ऑयल, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है फाइनली चॉप्ड गार्लिक और हरी मिर्चें। और बस इसको मैं लाइट गोल्डन ब्राउन सा फ्राई करूँगी, और जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें मैं जो ब्लेंड हुआ हुआ साग है वो डाल दूँगी, और बस अच्छे से उसको फ्राई करूँगी, और सॉल्ट वगैरह एडजस्ट कर लूँगी। तो ये मेरा जो है वो सरसों का साग बन जाएगा। और इस तरह की प्री कुक्ड फ्रोज़न चीज़ें जो हैं वो बहुत हैंडी रहती हैं, स्पेशली जब एकदम से कोई गेस्ट आ जाए, या किसी दिन आपका कुछ बनाने को दिल ना चाह रहा हो स्क्रैच से, या बहुत ज़्यादा मेहनत करने का दिल ना चाह रहा हो, तो आपने फ्रीज़र से निकाला, क्विक सा एक मसाला बनाया और उसमें डाल के जो है वो जल्दी से खाना आपका रेडी हो गया। तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि कुछ दालें जो हैं उनको बॉईल करके फ्रीज़ कर देती हूँ। इसी तरह मटन और बीफ को बॉईल करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। साग और पालक वगैरह को भी बॉईल कर लेती हूँ और फ्रीज़ कर देती हूँ। सो उससे ये होता है कि जब एकदम से आपने खाना बनाना है तो आपने बस जल्दी से मसाला बनाया, उसमें अपना मटन डाला, पालक डाली या दाल डाली और बना लिया। सो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और यहाँ पे मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जो है नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।